टीम न्यूज स्टेट। सियासत 2012 के बाद पश्चिमी यूपी में जैसे थम सी गई। बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने का दावा कर रही है तो आरएलडी 10 साल का सूखा खत्म करने के इरादे से 10 साल पुराने समीकरण लेकर लौट रही है। लेकिन सियासतदानों से अलग क्या सोचती है खतौली के वोटर्स, इस रिपोर्ट में देखते हैं। खतौली विधानसभा के सोंटा गांव में दरअसल यहां पर एक चौपाल है और इस चौपाल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव के अंदर इस बार जनता का मैंडेट किधर जा रहा है। अब उपचुनाव होना है तो उपचुनाव के अंदर जनता ने क्या मन बनाया है, ये जानने के लिए सीधा जनता के पास चलते हैं और उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ माहौल अब देख रहे हैं उपचुनाव में। 22 के अंदर यहां से आपने देखा बीजेपी जीती, अब उपचुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या ध्यान में रखकर इस बार वोट करेंगे और किसको जीतते हुए देख रहे हैं? जी, मुद्दे हैं हमारे, फसल होगी, फसल का रेट होगा, अच्छा आवारा पशु हो गए, शिक्षा होगी, रोजगार होगा, कई मुद्दे हैं, उसको देख के वोट किया जाएगा। कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार? क्योंकि आरएलडी ने अपना जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा किया है वो है मदन भैया और दूसरी तरफ राजकुमार सैनी। राजकुमारी है जी, हाँ, उनकी सैनी की घरवाली है, हाँ उनका है। तो बीजेपी की जो है दावेदारी वैसे हवा हवाई में है, अच्छा, और काफी समय उनको होगा हमारे बीच में, देख लिया उनका सिर्फ ये जुमलेबाजी की सरकार है। तो इस बार मन बनाया कि पार्टी बदल लिया है या बनाया है? नहीं जी, मन बदल गया और इस बार जो है आरएलडी का मन बदल गया और इस बार जो मन है वो आरएलडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जियो आपके पास चलते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? अमित राठी। राठी जी, आप भी लोकदल या फिर भाजपा? हम तो भाई लोकदल के हैं फिलहाल लोकदल के में जल्दी बदलाव हुआ है। इससे पहले भाजपा में थे, पहले बीएसपी में थे। चलिए, इनका कहना है 2 साल में जो दरार पड़ी थी वो भर गई है और भी नौजवान है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, उनके पास चल लेते हैं। भाई आपका नाम जानना चाहेंगे? नवनीत राठी। राठी जी, क्या दिख रहा है इस बार उपचुनाव के अंदर? बाई इलेक्शन है, सरकार पर तो असर पड़ना नहीं लेकिन नाक और साख पर जरूर असर पड़ेगा इसका। इस बार तो यहाँ से गठबंधन जीतेगा, खतौली से। गठबंधन? अच्छा, गठबंधन को लेकर एक सवाल जो बीच में उठ रहा है खतौली विधानसभा के अंदर, वो हमने सुना है कि बाहरी कैंडिडेट को लाकर खड़ा कर दिया है। मदन भैया अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर से नहीं है, ना ही खतौली विधानसभा से आते हैं, उसके बाद भी गठबंधन पर ही क्यों? बाहरी तो नरेंद्र मोदी है, विक्रम सैनी भी बाहरी है जो यहाँ से, जिसकी घरवाली है वो भी दूसरी विधानसभा से है। मदन भैया भी तो हमारे यहाँ से ही है, रहने वाले तो यहाँ के ही हैं, मेरठ के रहने वाले। मेरठ कोई ज्यादा दूर नहीं है, बताओ आप। यहाँ तो गठबंधन की लहर है इस बार, जयंत चौधरी की लहर है। 22 में नहीं थी? 22 में भी थी, जब भी तो 8 विधायक बने थे, और इस बार तो पूरी लहर है। 22 में तो ये कहा जा रहा था सुपड़ा साफ है इस बार बीजेपी का। नैपा कर देंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ। सोंटा से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बात ये कह रहे हैं, और भी लोग हैं उनके पास चल देते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा? वर्मा जी। चलिए, तब से और नाम जो था ज्यादातर राठी लोग मिल रहे थे, जाट लोग मिल रहे थे, वर्मा जी मिल गए। वर्मा जी, आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी तरफ मैंडेट होते दिख रहा है? भाजपा से जी। भाजपा? पहली इतने सारे लोगों से बात की, सब लोग आरएलडी आरएलडी आरएलडी, और आपने भाजपा कहा, वजह? अच्छी सरकार है जी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इन सबको तो परेशानी दिखाई दे रही है। बाजी हमें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं किसी तरह की भी। इतने सारे सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया, कहा कि पर्ची का कोई रेट नहीं दे रहे हैं, आवारा पशु खेतों के अंदर घुस रहे हैं, किसान को दिक्कतें हो रही हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है। इतने सारे सवाल इन्होंने सरकार के ऊपर लगा दिए, तो उन सब सवालों के जवाब बीजेपी के से मुझे लग रहा है आप ही हैं, तो आप ही को देने पड़ेंगे। बताइए क्या जी, क्या देने पड़ेंगे? ये जो सवाल यहाँ पर दागे जा रहे हैं। बस जी, इनकी अपनी समस्या है, देखो हमने तो बता दी, भाजपा से हम तो पहले से ही। आप भी पहले से ही भाजपा से हैं, तिलक लग रहा है, दिख रहा है भाजपा से। हाँ जी। आपका क्या नाम है भैया? राठी। राठी जी, फिर राठी जी आ गए। राठी जी क्या कहेंगे, किधर जा रहे हैं? आज हमारे तो नौकरी भी छीन ली, बताओ। छीन ली? 4 साल की नौकरी थी, कागज भी खत्म हो गए हमारे तो। 4 साल की कौन सी नौकरी थी? वो 16 साल की, अब 4 साल की कर दिया आर्मी के। हम कहाँ जाना कागजों लेकर, बताओ। तैयारी कर रहे थे आप? हमने वोट दी थी भाजपा को, अब हम कभी भी वोट नहीं देना है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बता, एक तो बिजार, थोड़ी थोड़ी हमारे पास जमीन अब है, उन्हें बिजार खा जा,
ना नौकरी करे ना कहीं के कुकर दे देना वोट सब जब भाजपा को। हम तो जी लोग दल को वोट देंगे अब जब। आप भी युवा हैं, नौजवान हैं, क्या चाहते हैं और क्या सोच के साथ, किस सोच के साथ इस बार वोट देंगे उपचुनाव में खतौली विधानसभा के अंदर? अब क्या है, मदन भैया को लाएंगे बिल्कुल। मदन भैया जी, देखते हैं आपका क्या होता है। क्या आरएलडी लाएंगे? चलिए, आरएलडी की बात ही चल रही है। आरएलडी आरएलडी आरएलडी, कुछ और कोई कह ही नहीं रहा है। और बात कर लेते हैं। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादीराम राठी है। राठी जी, किसकी तरफ जा रहे हैं इस बार? अब तक तो हम बीजेपी की तरफ थे, लेकिन इस बार आरएलडी की तरफ जाएंगे। कब तक थे बीजेपी की तरफ? पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें 22। अब 22 को चल ही रहा है। हाँ, जो पहले चुनाव हुआ है, हाँ 17 का चुनाव जो था, 17 में हमने भी विक्रम सैनी को, चुनाव के अंदर, उस उपचुनाव के अंदर आरएलडी को देंगे। मेरा नाम। इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? एक अभी मेरी बात चल रही थी यहाँ पर, तो बोल रहे थे कि सरकार ने, अच्छा, हमें इनके साथ जी जैसा चाहेंगे ऐसा। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई खाई पैदा की गई है? हमारे गांव में कोई खाई पैदा नहीं है जी। इससे पहले बीजेपी ने की है कभी खाई पैदा? है जी। ये आरोप लगा है बीजेपी पर कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा की गई। क्या ऐसा मानते हैं आप? ऐसा कुछ है तो है नहीं जी। नहीं है ऐसा, यानी कि कोई खाई पैदा नहीं की गई भाजपा की तरफ से। ठीक है, भाजपा अपनी जगह। ऐसा जी, हमें अपने गांव से मतलब है, हमें और गांव से कोई मतलब नहीं है। चलिए, इन्हें अपने गांव से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। खतौली विधानसभा के मोकपुर गांव में सबसे पहले बड़े बुजुर्गों के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। मोकपुर गांव की ये पूरी जनता है, यहाँ का जो है बेसिकली गन्ने पर निर्भर रहता है पूरी तरह, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि गन्ने का जो रेट है वो तय नहीं किया है सरकार ने, इसको लेकर किसानों में नाराजगी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आपका नाम? नारायण सिंह मलिक जी। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं इस उपचुनाव के अंदर? क्योंकि एक तरह से आन बान शान की लड़ाई के रूप में इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। इससे पहले विक्रम सैनी बीजेपी से जीते थे, लेकिन उपचुनाव अब दोबारा हो रहे हैं और गठबंधन प्रत्याशी जो है वो मदन भैया हैं दूसरी तरफ। अब कभी जीतेंगे जी, अब कभी जीतेंगे। कौन? बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी जी। वजह? 100% बीजेपी काम करा रही, इसलिए जीतेगी। और जो है विकास भी करा रही, अच्छा विकास हो रहा। हमारे यहाँ ऐसी सड़क निकट गई, हमारे पड़ोस में भी नहीं है। हमें तो पार्टी को वोट देनी। देखिए, पार्टी को वोट दे रहे हैं, सबसे अहम जो बात इन्होंने कहा। अभी आई है, महिला से भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। उपचुनाव हो रहे हैं खतौली के अंदर एक बार फिर, तो इस बार किसको आप विधानसभा जिताकर भेजना चाह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी, उनकी धर्मपत्नी ही राजकुमारी जी मैदान में है। राजकुमारी को ही भेजेंगे जिता के। क्यों? हम महिला सुरक्षित है, शौचालय से भी ठीक है और उज्जवल गैस भी मिला है, आंख नहीं फूटती, सब काम है। तो महिला को जिता के भेजेंगे, राजकुमारी जी को। तो ये सुना आपने, सभी लोगों के विचार सुने, अलग अलग लोगों ने कहा, अपनी बात को रखा। नौजवान भी शामिल रहे, बुजुर्ग भी शामिल रहे और सभी ने बताया, अपनी मुद्दे रखे, अपनी बातें रखी। जिस तरह से उपचुनाव होना है, 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को निर्णय आना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि खतौली में इस बार 8 दिसंबर को जब निर्णय आएगा, जब परिणाम आएगा, तो खतौली की जनता किसको जिताकर विधानसभा भेजेगी। क्या एक बार फिर से बीजेपी से कमल जीतेगा या फिर आरएलडी के पाले में खतौली विधानसभा जाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, खतौली विधानसभा।